Welcome back in the second innings here in the Jahlim Cup second edition at Sir Sopur Numbli Stadium. Mehraj Molvi, the fastest man from Sopur, has been given the ball here. He is going to start the proceedings. And Burhan is going to face him. He is on strike and Nasir is at the non-striker's end. Have a look on fielding. We have one slip in place. Third man, short gully, backward up point. We have a deep point, short cover, mid-off. This is the offside fielding. 7 fielders through the offside, 2 fielders through the onside. Molvi goes in. This time it was bit. Half volley batsman has played a very wonderful shot. It's first boundary on the board here in the second innings. Burhan is a very talented batsman. He has also played for BCC Reds, Baramulla. And here he is playing for FCC Baramulla here. Mehraj Molvi has to change his line. It was a fuller one that has been well played straight through the offside for 4. Mehraj Molvi goes second time in this over. Goes in. Oh, that's a beauty. That is a wonderful delivery from Mehraj Molvi. And he is known for it. 6.2 inches his height. He's a very tall man, Mehraj Molvi. And he is a Nopura Express, a very talented bowler. Goes to the top of his bowling mark. Camera cannot focus. Mehraj Molvi is really a very, very tall man. Very, very expressive as well. Goes in. Third time in this over. Burhan is going to face him. It's up in there. Going to be a caught. Yes. It's a catch. Change in the pace has worked well for the bowler. Mehraj Molvi is known for it. First wicket gone. FCC Baramulla 4 on the board for the loss of 1 wicket. Lovely Umar. इस बार काफी कमाल की गेंदबाजी महराजुद्दीन कर रहे हैं. उनको ये एहसास जरूर हुआ था कि ये जो बल्लेबाज हैं जितना समय तक ये खेलेंगे ये रन गति को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस बार उनके सामने कोई भी जवाब नहीं था और वो आउट होकर वापस जा चुके हैं. बुरहान नबी दूसरे इनिंग की पहली गेंद पे उन्होंने एक शानदार चौका जड़ा था, लेकिन अब वो निराश कदमों के साथ वापस जा रहे हैं. महराजुद्दीन ने अपना काम किया है, कमाल की गेंदबाजी. हालांकि पहला जो उन्होंने गेंद किया था थोड़ा सा जगह उस पर ज़रूर थी. दूसरे इनिंग की शुरुआत होने जा रही है. महराजुद्दीन इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं जिसको सोपोर का एक्सप्रेस कहा जाता है. पहले ही ओवर में उन्होंने एक विकेट ज़रूर ली है अपनी टीम के लिए, और ऐसे में जब आप शुरुआती ओवर्स में विकेट निकालते हैं तो दबाव निश्चित तौर पे टीम पे होता है. तो अब उनकी कोशिश यहाँ से यही होगी कि एक शुरुआत ज़रूर दे अपनी टीम को. अगर आप फील्डिंग की बात करें, पहली स्लिप के अलावा गली पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर और मिड ऑफ, ये है ऑफ साइड की फील्ड. नए खिलाड़ी अब मैदान के अंदर आए हैं. दाएं हाथ के खिलाड़ी महराज चले और 2 विकेट. इस बार अच्छी गेंद, अपील जरूर हो रही है, लेकिन लेग स्टंप के बाहर गेंद ये जरूर पिच हुई थी. उस कारण से अंपायर ने सीधे शब्दों में इस अपील को नकारा. ये पहला ओवर इस समय जारी है और स्कोर बोर्ड पे 5 रन अब तक लगाए गए हैं. 128 का लक्ष्य इनको मिला है एफसीसी बारामूला को. इस बार अच्छी गेंद, खड़े खड़े खेलने का इस बार उन्होंने प्रयास जरूर किया था. शॉट खेलना चाह रहे थे शॉर्ट कवर पे, लेकिन इस बार बल्ले पे गेंद नहीं लगी है. अब तक सही टप्पे पे महराजुद्दीन गेंदबाजी जरूर कर रहे हैं. लंबे कद के ये तेज गेंदबाज है, कंधे का इस्तेमाल करते हैं. इस बार उन्होंने स्टेप आउट जरूर किया है और नो बॉल का यहाँ इशारा भी आता हुआ अंपायर से. उनका जो फुट है वो रेखा के काफी आगे गया और अंपायर की आंखों से आप बच नहीं सकते हैं इस बार. यानी कि ये फ्री हिट का इशारा तो बल्लेबाज के लिए अब सोने पे सुहागा जरूर है. बड़े शॉट ये जरूर खेलना चाहेंगे महराजुद्दीन के सामने. इस बार
इस बार बल्लेबाज का उन्होंने पीछा किया था, रूम बनाकर खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज, लेकिन बड़ी आसानी से उन्होंने दौड़ के दौरान पूरा किया है। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। दूसरे इनिंग का पहला ओवर हुआ समाप्त। 7 पे 1 और आउट होने वाले खिलाड़ी बुरहान नबी, जिन्होंने पहले गेंद पे एक चौका जरूर जड़ा था, लेकिन अब वो वापस होकर डगआउट के बाहर जा चुके हैं। नए खिलाड़ी मैदान के अंदर आ रहे हैं। नासिर जो अब स्ट्राइक पे मौजूद होंगे, और उनके साथ साथ खान आफान इस समय मैच का आनंद ले रहे हैं। नैकू साकिब भी मैच का आनंद ले रहे हैं। आकिब रियाज लगातार उनकी नजर इस मैच पे बनी हुई है। नासिर अब स्ट्राइक पे होंगे और इरशाद जो है वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे मौजूद हैं। Nasir is on strike now. Irshad is at the non-striker's end. Fardeen has been brought into the attack. 7 on the board, first over gone. It looks like Fardeen is left-arm bowler. Left-arm military medium pacer has been brought into the attack. No change in the fielding, but slip has been continued there. We have a third man, short gully, point, short cover, and there is man at the long off. 2 fielders staying away from the 30-yard circle here. 128 is the target for the opponents here. FCC Baramulla chasing 128 in 20 overs. Goes in, left arm. It's a fuller one, wide outside the off stump. Extreme elevation, well taken behind the wickets. Ball goes straight to the first slip. It's wide on the cards here. One more run results. 8 on the board. Not a good start by Fardeen here. Fardeen has bowled very, very big wide, I can say. Goes second time. And this will be surely a first ball. This time it was a very good ball. Comes back and comes very meticulously. Batsman was anticipating very properly, executed the shot but could not execute enough. Ball goes to the back foot up point. Back foot punch, no run results. It's 8 on the board for the loss of 1 wicket. Burhan Nabi was the first victim here. He was taken by Mehraj Molvi. Nopura Express. He's a big man, tall man I can say. Goes in, left arm. Beautifully ball once again around the middle and the leg stump there. Shahid the no-strikers and batsmen were quite shifted between the wickets. Gets a run, 8 on the board. Over number 2 is in progress here. It's a left and right-handed combination used by the captain of this Nopura cricket club. That is Mehraj Molvi is a right-handed bowler and the Fardeen is the left-handed bowler. He goes left arm over the wickets from the bypass side end. We have 2 ends, bypass side end and a Jahlim side end. Once again, good ball. It was in the Yorker length there, wonderfully bowled. He's tried to go for a very good Yorker delivery, but he has not picked up the proper spot where it needs to be done. Another dot delivery from Fardeen. Fardeen goes to the top of his bowling mark. He's having some words from Mehraj Molvi as well, who is staying at the mid-on. No run results, 8 on the board. 2 umpires staying here, doing a very wonderful job. Goes in, edge it and drop it, flying straight to the first slip, and the wicket keeper. Ball is racing to the fans for 4. Fardeen was trying to get more elevation there. This time batsman Watts and drive the ball over the top of the mid-off. It was not a deliberate attempt. Ball has taken some parts of the blade. Went straight to the third man fans for 4. It's 12 on the board for the loss of 1 wicket. Fardeen goes to the top of his bowling mark. This is a grand finale. It's a big match. It's a big final of Sir Sopur Jahlim Cup 2nd edition. Fardeen goes in. Left arm round the wickets now. Oh, that's a beautiful ball. In the block hole, wonderfully balled. A bit of a fumble by Mirajuddin at mid-on. It will evoke no response from the batsman, no run results. And Nasir is at the no-striker's hand. Irshad is on strike. Burhan is out.
After scoring a boundary, he was sent back to the hut. He was caught at the short point over a slower delivery, and that was Mehraj Maulvi who has picked up a first wicket. Goes in. This time, good delivery, beautifully placed, and wonderful fielding by Mehraj Maulvi at the mid-on. He's feeling pain over it, but he has saved a boundary. Mehraj Maulvi there at mid-on. No run results. End of second over. It is 13 on board. Lovely Umar. 2 ओवर की समाप्ति के बाद 13 पे 1 एफसीसी बारामूला की टीम और आउट होने वाले खिलाड़ी बुरहान नबी जो मेहराजुद्दीन का शिकार बने। हालांकि दूसरे इनिंग की पहली गेंद पे उन्होंने एक चौका जरूर जड़ा था कवर के ऊपर से, लेकिन उसके बाद जिस तरह के गेंदबाज मेहराजुद्दीन हैं, लंबा अनुभव उनके पीछे हैं, उनके सामने खेलना उतना आसान नहीं रहेगा इन बल्लेबाजों को। और हालांकि उन्होंने 128 का उनको लक्ष्य दिया है, जो बढ़िया लक्ष्य नहीं माना जाता है T20 फॉर्मेट के अंदर। अगर इस मैच में उनको बने रहना है, ये जो आपके स्क्रीन के सामने है मेज मौलवी के नाम से भी इसको जाने जाते हैं, सोपोर का एक्सप्रेस उनको कहा जाता है। उनको शुरुआती विकेट लेने होंगे अगर इस मैच में उनको बने रहना है तो। नासिर और इरशाद इस समय मैदान के अंदर खेल रहे हैं। नासिर स्ट्राइक पे हैं जो दाएं हाथ के खिलाड़ी। इस बार पटकी हुई गेंद जगह बनाकर शॉट खेलना चाह रहे थे, लेकिन इस बार उतना बढ़िया संपर्क नहीं हुआ। डॉट गेंद के साथ ये गेंद समाप्त जरूर हुई है। मेज मौलवी लगातार उनके सामने कड़े प्रश्न पूछे जा रहे हैं। शेर कश्मीर स्टेडियम में आज पुलवामा ने बड़गाम में फाइनल, और शेर कश्मीर स्टेडियम में जो आज बहुत ही कमाल का मैच था, बड़गाम ने वहां उस मैच को जीता है एक बार फिर। बहुत ही अच्छी गेंद थी ये। लगातार ऑफसाइड चैनल पे वो गेंदबाजी कर रहे हैं, और जिसको हम कहते हैं ना कि फील्ड अनुसार गेंदबाजी अब तक जरूर हो रही है। थर्ड मैन और डीप पॉइंट का खिलाड़ी कैचिंग पोजीशन पे हैं, बाकी सभी खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर हैं, जो नियम अनुसार आप 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर रख सकते हैं। और बहुत ही कमाल का शॉट, इसको शॉट नहीं इसको थप्पड़ कह सकते हैं। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। 4 बार प्रयास किया इस शॉट का। लगातार वो प्रयास जरूर कर रहे थे कट खेलने के, और अंत में उनको सफल जरूर उसमें हुए और गेंद गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। जावेद लोन हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। ग्रेटिंग उमर भाई, आई एम बिजी सो आई डोंट वॉच द मैच। जावेद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप ग्रेट लिसनर हैं कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के। हम आपका दिल की उम्मीद गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। इस बार बहुत बढ़िया गति के साथ ये गेंद जरूर थी, लेकिन इस बार वो अपने निशाने से चूकते नजर आए और निश्चित तौर पे वाइड का इशारा होना चाहिए। इस अतिरिक्त रन के साथ 20 रन बोर्ड पे, और ये तीसरा ओवर जारी है। 128 रन उनको मैच जीतने के लिए करने होंगे एफसीसी बारामूला को। ये चले एक बार फिर शॉर्ट गेंद थी, हटकर खेलना चाहते थे, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि थोड़ा सा जल्दबाजी में जरूर दिखाई दे रहे हैं। बल्लेबाजी की अगर आप बात करें, अपनी सही पोजीशन पे वो अब तक नहीं खेल रहे हैं। वाहिदुल इस्लाम भी इस मैच का आनंद जरूर ले रहे हैं, और उन्होंने एक सुझाव दिया है। उम्मीद है कि एक बार फिर से शॉट उन्होंने जरूर खेला। शॉट कवर का खिलाड़ी नीचे आ रहा है, लेकिन गलती उन्होंने नहीं की है। काफी बढ़िया कैच, अंतिम क्षणों में निगाहें उन्होंने बनी रखी, और एक कमाल का कैच। Who is caring for catch? And I am caring for Mr. Mehrajuddin is joining me from Andargam. He is the president of Andargam Cricket Association. And Mehraj bhai, thank you so much for joining us on Kashmir Supports Watch. Wahidul Islam is giving you suggestions. Thappad galat word istemal karna hai. Lovely. But in cricket, most of the commentators in international cricket use the word slap.
and slaps it over the back for a point for 4. So I think it's everybody's suggestion. We should respect each and every जी हाँ, person. हम उनका सम्मान करते हैं जो उन्होंने राय दी है मेरे लिए, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में मैं उसका वर्ड का ज़रूर उपयोग नहीं करूंगा। देखिए, हम व्यूअर्स का हमेशा से सम्मान करते हैं और ये अच्छा लगता है देखिए जब वो अपना सुझाव हमारे साथ साझा करते हैं। Mehraj Molvi has got the second wicket. Mehraj Molvi goes to the top of his bowling mark. He has generated a lot of pace today. One delivery was around 147 kilometers in an hour, lovely Umar. और जी हाँ, अगर आप उनकी गति की बात करें, काफ़ी कमाल की गति है उनके पास, और ऐसे में उनके सामने खेलना थोड़ा सा मुश्किल उनको ज़रूर रहेगा। ये तीसरा ओवर पारी का चल रहा है, अब तक 2 विकेट आउट ज़रूर हुए हैं। बुरहान और नासिर आउट होने वाले खिलाड़ी, जावेद लोन, इम्तियाज भट्ट, ज़ुहूर तांत्रे इस मैच का आनंद ज़रूर ले रहे हैं। वाहिद इस्लाम भी जुड़ रहे हैं। वलीदुल इस्लाम, लव यू, थैंक यू सो मच, दैट मीन्स यू आर कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम जैसा आपको हमेशा कहते हैं कि कभी कभार ज़बान से इस तरह के अल्फाज निकलते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम उसको सुधारना चाहेंगे। हालांकि क्रिकेट फील्ड में इस तरह के अल्फाज हमेशा कहे जाते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि व्यूअर्स को हम हमेशा सम्मान करते हैं, हम आपके सुझाव का भी सम्मान करते हैं। महराज ने 2 विकेट अब तक ली है। ये पारी का 4वां ओवर इस समय जारी है। बहुत बढ़िया ड्राइव इस बार जरूर किया था, वहां खिलाड़ी मौजूद है, एक रन से रोक नहीं पाएंगे वहां ये खिलाड़ी को। अब मुझे लग रहा है कि दबाव में जरूर दिखाई दे रहे हैं एफसीसी बारामूला की टीम। हालांकि उनको एक बढ़िया लक्ष्य नहीं मिला है आज इस फाइनल मैच में। 128 रन मैच जीतने के लिए करने होंगे, उनमें से 22 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। ये 4वां ओवर इस समय जारी है ऑफ स्टंप से बाहर। वहां बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट भी आंखों ही आंखों में उन्होंने इशारा किया और भाई के रूप में एक रन जरूर अर्जित हुआ वहां पे। ये 4वां ओवर इस समय जारी है। 23 पे 2 विकेट आउट हो चुकी है एफसीसी बारामूला की टीम। महराज ने जिस तरह से अब तक शफी भाई गेंदबाजी की है, मुझे लग रहा है कि अगर और कोई गेंदबाज उसको सपोर्ट करेंगे, ये मैच अभी भी जीवित है उनके लिए। Yeah, really, he's very talented. This time batsman wants to drive the ball. It was an on drive. Mehraj Molvi was at mid on, and he doesn't allow both the batsmen to go for a run here. No run result. Score stays on lovely. 23 for the loss of 3 wickets. Burhan is out, 2 wickets, and Nasir. Both the wickets have been taken by Mehraj Molvi. Now it is Fardeen, left arm round the wickets. Comes from the bypass side end. A young fellow is anticipating him. That is Tanveer Sheikh. He's a wicketkeeper batsman. He has sent ball back to the short gully. No run results. Back-to-back dot deliveries in this over. And they need to, put a good partnership here on. It's not a big total. 128 in 20 overs. It's more than 6 runs in an over. There's not a big challenge. ये हमेशा देखा जाता है शफी भाई, जब आपको विकेट गिरते हैं उसके बाद वो नए तरीके से साझेदारी बनाना चाहते हैं। ऐसे में वो यहाँ से विकेट खोना नहीं चाहेंगे। इस बार काफी बढ़िया शॉट उनके रिडार में गेंद गई दर्शक दीर्घा में। अब तक का सबसे बड़ा छक्का, और इस बार किस बल्लेबाज है जो 14 साल का खिलाड़ी है। See, a young fellow of 14 years old has launched an assault on left-handed Fardeen. He was not expecting, and see where the ball has gone. It safely landed away from the park, and Mehraj Molvi, he has to bring Otto to come back, from that side. He has gone very, very miles away from the ground. और काफी दूर गया ये छक्का, और वो भी किस बल्लेबाज से जो सबसे युवा खिलाड़ी आज इस फाइनल में हिस्सा ले रहे हैं। अब तक जिस तरह से उन्होंने शॉट्स खेले हैं, ऐसा लग रहा है ये तकनीकी रूप से बहुत ही सक्षम है। यूँ तो कहा यही जाता है कि एक खिलाड़ी में ट्रिपल टी होना बहुत ज़रूरी। तकनीक,
टैलेंट और टेम्परामेंट अगर आप उनका देखें, कमाल का लग रहा है। जिस तरह से उन्होंने पहली इनिंग में विकेट कीपिंग भी की है, मुझे लग रहा है कि ये आने वाले समय में इम्पैक्ट छोड़ के जरूर जाएगा। Absolutely, T Cube is very important for any batsman who need to play good cricket. He must have a very good temperament, very nice, technique. Technique is very, very important, and apart from that, you need to have a talent as well. Because once you have all these things, it's a combination of three things which makes you a complete pack of cricket. Meanwhile, left arm goes round the wickets. Once again, drives the ball handsomely. What a fielding at the short coverage and acrobatic fielding. Man goes towards the backward of point region, in fact, and he has saved a boundary there, but he cannot stop the batsman from taking a run here. Change in the ends here, end in the over as well. It's now 30 on the board, 2 wickets down, end of over number 4. Lovely. 4 ओवर की समाप्ति के बाद 30 पे 2 आउट हो चुके हैं एफसीसी बारामूला की टीम और लेकिन ये जो खिलाड़ी इस समय मैदान के अंदर खेल रहे हैं, तकनीकी रूप से ये बहुत ही सक्षम है। अब तक जितने भी शॉट्स उन्होंने खेले हैं, रन वो बनाना जानते हैं। थोड़ी सी दुविधा में नजर जरूर आ रहे हैं एनसीसी ग्रीन नोपुरा की टीम। और आज के कैमरामैन जो है साकिब इस समय अपनी भूमिका निभाते हैं। आजकल जो T20 फॉर्मेट होते हैं, कश्मीर के कैमरामैन भी अपनी कार्य हमेशा बढ़िया तरीके से यहाँ करते हुए, क्योंकि शाम को जब सोशल मीडिया पे उनकी जो पिक्चर्स हैं वो वायरल होती हैं, तब जाके बाहर के जो लोग हैं वो ये देखते हैं कि कश्मीर में भी क्रिकेट हो रहा है। कुल मिला के ये बढ़िया जुगलबंदी दिखाई दे रहा है। कैमरामैन भी लगातार हर मैच में उपलब्ध होते हैं, अच्छा काम ये ज़रूर कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। और महराजुद्दीन जो है अपने कोटे का तीसरा ओवर इस समय करते नजर आ रहे हैं। पारी का ये 5वां ओवर चल रहा है। अब तक 30 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। युवा खिलाड़ी इस समय स्ट्राइक पे है, 14 साल का खिलाड़ी, और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे खिलाड़ी इरशाद मौजूद है, जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे मौजूद है। महराज को चाहिए कि एक और विकेट चटकाने में, अगर इस बार बढ़िया शॉट उन्होंने खेला, रन के लिए दौड़ना चाहते थे, लेकिन शॉर्ट स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी मौजूद है, किसी रन का इजाफा नहीं। शफी भाई, जब विकेट आपके हाथों में लगते हैं तब जाके जो अन्यथा खिलाड़ी मैदान के अंदर है उनकी जो मानसिकता है वो भी सातवें आसमान पे होती है। Every commentator needs to be neutral here, but I would like to wish that this Tanveer will stay for a long time there, because he looks a very promising batsman. His style, his stance, and his driving, his on drive, off drive, especially the 6 that he has hit over the cow corner, that was a brilliant shot, and I can say that he's having a talent, but he needs to execute his talent as well. जी हाँ, टैलेंट उसमें कमाल का है, जितना भी हमने उनका खेल अब तक देखा है, लेकिन इम्प्रूवमेंट और करने की ज़रूरत है। अभी खैर वो युवा खिलाड़ी है, आगे चल के वो इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, लगातार तेज गति से गेंदबाजी कर रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है कि सही टप्पे पे अब तक महराजुद्दीन ने गेंदबाजी करी है और 2 विकेट उनके हाथ अब तक ज़रूर लगे हैं। एक और विकेट की वो तलाश में है। मुझे लग रहा है अगर एक और विकेट चटकाने में कामयाब होंगे तो दबाव और ज़्यादा महसूस ज़रूर करेंगे। I think this batsman needs some improvement in the footwork. He's having some problems with it. This time guides the ball. In fact, steers it towards the third man fence. Fielder was there. He has sent ball back to the wicketkeeper. One more addition to the tally. Score goes up to now 31 for the loss of 2 wickets. Now Tanveer is at the non-striker's end. Mehraj Maulvi goes right arm over the stumps with 1 slip in place. Beautiful ball that is nudged towards the deep square leg. Fielder comes. He has sent ball back to the wicketkeeper. 1 more run results. That has brought Tanveer back on strike. Tanveer is a very, very talented young boy of around 14 years old. And he is playing for FCC Baramulla here. Their captain is Tariq. He is a KS officer. Mehraj Maulvi goes in to Tanveer. This time guides the ball, finds the fielder at the backward of point. No run results. It's end of another over. 5 overs gone, 32 on the board.
1 ball to go, it looks like. Five overs gone. And Tanveer is not convinced. It looks like for him that he has only bowled 5 deliveries in this over. But Mehraj Maulvi is, also asking the umpire how many balls I have bowled there. And it looks like a very silent match. The crowd is coming up in huge numbers now, because the match, once you start at the early of the day, looks very slum, very silent. But now it looks a jam-packed stadium here, Lovely Umar. 5 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन और अब तक 2 विकेट आउट जरूर हुए हैं और वलीदुल इस्लाम हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं. Nice to hear he is a KA officer but still playing cricket. That is very great and it is impressive for us. महराजुद्दीन इस्लाम इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं. इस मैच पे उनकी नज़र ज़रूर है और इस खिलाड़ी की काफ़ी सराहना भी करते हैं. इतने बड़े ओहदे पे हैं, उसके बाद भी क्रिकेट खेल रहे हैं. और ये बात आपने बिल्कुल सही की है. युवाओं के लिए एक इंस्पायरेशन ज़रूर है. अब ये पारी का 6वां ओवर होने जा रहा है जो जहलीमैन से किया जाएगा. और 2 विकेट शफी भाई के बड़े भाई मीर महराज भी इस समय इस मैच का आनंद ज़रूर उठा रहे हैं. ऐसे में एक बढ़िया मैच और अब्दुल रकीब हमारे मास्टर हमारे टेक्निकल मास्टर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं. हम जो वो बात इस समय कहने का प्रयास कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं. उम्मीद है कि अच्छा किया होगा. लेकिन जब हमारे साथ टेक्निकल मास्टर नहीं होते हैं तो इस तरह की दुविधा हमेशा नज़र आती है. इसलिए हम ये चाहते हैं कि रकीब भाई आप लगातार हमारे साथ बने रहें. वहीदुल इस्लाम हमारी कमेंट्री की काफ़ी सराहना करते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया सर. आप जिस तरह का सम्मान, जिस तरह का सपोर्ट हमें करते आए हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इस लाइव कवरेज को शेयर करते रहेंगे. इस बार खराब गेंद थी, सही शॉट खेलने में कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन खिलाड़ी उसके पीछे दौड़ रहा है. रोकने में असफल, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए. इस बार काफ़ी खराब गेंद थी, हालांकि बल्ले पे उस तरह का शॉट ये नहीं मिला था, टाइमिंग उतनी बढ़िया नहीं हुई थी, लेकिन 4 रन होकर गेंद बाउंड्री के बाहर. इन 4 रनों के साथ 35 रन बोर्ड पे ये दूसरी इनिंग का 6वां ओवर जारी है, यानी कि पावर प्ले का ओवर ये चल रहा है. उसके बाद फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस खोल दी जाएगी और ये लीजिए अब तक का सबसे बेहतरीन शॉट गेंद बाउंड्री के बाहर. This was even beautiful, glorious and a very, very magnificent shot that has been played straight to the deep point for 4. And what a shot. Absolutely fantastic shot from the batsman. And the batsman looks quite confident now, new batsman. Irshad, very talented. On the other side, that is a young boy of 14 years old, that is Tanveer. He is at the non-striker's end. Have a look on the fielding. We have a 1 slip, short gully backward of point, cover, mid off and long off. This is the offside fielding. 6 fielders to the offside and 3 fielders to the onside. Talking about the pitch, I think pitch is very nice. No issues with the pitch, but the shot selection has been problem for the Nopura today. They did not play good shots. Their shot selection has been a huge problem. But so far these 2 batsmen are playing really sensible cricket. This time it looks like it has taken some parts of the blade there. Ball is racing to the first slip. Well fielded here, no run results. ये पारी का 6वां ओवर इस समय जारी है. 35 रन बोर्ड पे लग चुके हैं. 2 खिलाड़ी अब तक FCC बारामूला ने खोए हैं. इरशाद और तनवीर इस समय स्ट्राइक पे मौजूद है. एजाज बाबा हमारी कमेंट्री की काफ़ी सराहना करते हैं. बहुत जावेद लोन, बहुत बहुत शुक्रिया. वाहिदुल इस्लाम हमारे ग्रेट लिसनर हैं. जावेद लोन सभी इस मैच का आनंद इस समय उठा ज़रूर रहे हैं.
अब तनवीर आए हैं स्ट्राइक पे। इस फाइनल का सबसे युवा खिलाड़ी 14 साल का लड़का। इस लड़के में ऐसा लग रहा है कि ये तकनीकी रूप से ये बहुत ही सक्षम है। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में वो चर्चित में जरूर रहेंगे, लेकिन इस बार नहीं। ऐसा लगा शायद कि हमारी नजर लग गई, शॉट खेलना चाहते थे कवर के ऊपर से, लेकिन इस बार नहीं। लेकिन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं लेजेंड खिलाड़ी महराजुद्दीन इस खिलाड़ी का सम्मान जरूर कर रहे हैं। उन्होंने उनके हाथ सर पर रखा और उन्होंने शायद ये देखा होगा कि इस खिलाड़ी में वो काबिलियत जरूर है। Yeah, really, I think Merajuddin knows that he's a very young boy. He needs to be, acknowledged, and that's very important. He should admire such guys and such young fellows in the team, and that's very appreciable. More than that, I think Nasir Ahmad, thank you, and everyone, thank you so much for joining us. Wahidul Islam, sir, please can tell me kahan se hai? Urdu commentator is from Wagub, which is just 1 kilometer away from the Chura National Highway, and Shafi Para is from SMW ground. And thank you so much for joining us. Do share and love this page and like this page and get more and more entertainment. And this commentary is brought in association with Gunny Auto Wheels. And thank you Mushtaq Bhai and Dawar. Dawar is a very good dentist, there he has done a very good job. Last time my bumper was not screwed well, that was hanging on my right side, but he came and he served it very well. I think he's having a very good talent in mechanical side, and there is very good services that is being given from the Gunny Auto Wheels, and we are highly thankful to the Khan International Sports, that is KISS. Really appreciable that both these sponsors, they have been contributing towards the game of cricket. 3 विकेटें अब तक जरूर खोई है एफसीसी बारामूला की टीम ने, और अब उनके कप्तान जो हैं वो इस समय मैदान के अंदर आ रहे हैं। मुश्किल समय में उनकी टीम इस समय जूझ रही है। ऐसे में देखना यही होगा क्या वो कप्तानी पारी खेलकर इस मुश्किल समय में उसको बाहर निकाल सकते हैं। ओ SNW Shafi Para, I am very much attached to your native place चंद्रहामा। ये वहीदुल इस्लाम हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। वहीदुल इस्लाम, बहुत बहुत शुक्रिया, दिल की उम्मीद गहराइयों से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सर प्लीज़ टेल यू मी आप कहाँ से हो? मीन्स उर्दू कमेंटेटर। मैं एक छोटे से गाँव से ताल्लुक़ रखता हूँ, शायद आपने नाम सुना होगा, क्रांक्शन वोगुब सोपोर। और शुक्रिया अदा करता हूँ कश्मीर सपोर्ट्स वाच का, जिन्होंने मुझे इस टैलेंट को उड़ान दिया है। इजाज़ नबी बट जवेद इस समय इस मैच का आनंद उठा रहे हैं, हम उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। और Tajamul has got first wicket in his very first over. Now slip has been placed in. New batsman comes in. Batsman name? And this time batsman wants to cut it over the backward up point. He has been comprehensively beaten. Now new batsman is the captain of the side, KAS officer, Kashmir Administrative Service. He has qualified such a big civil service exam, and he is serving as the captain of this side for FCC Baramulla here. Manzoor Ahmad is the owner of the team, and he is the captain of the side, Mr. Tariq. It is really appreciable and it is really inspiring that a KAS officer is playing a match. It is hitting on his forehead. He should use helmet. This is not a good sign. Without protection, you should not play cricket, Lovely Umar. I think helmet is absolutely needed here by the batsman. और जी हाँ, हमें समझ में नहीं आ रहा है, हालांकि हम आलोचना किसी की नहीं कर रहे हैं। अगर इक्विपमेंट्स इतने अच्छे आ रहे हैं तो उसका उपयोग करना बहुत ज़रूरी एक खिलाड़ी के तौर पे। और ये लीजिए, अब जिस तरह के दृश्य मैदान के अंदर दिख रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है। ये स्लॉग स्वीप करना चाह रहे थे, हालांकि स्पिनर इस समय गेंदबाजी कर रहे थे। गेंद पड़ने के बाद उनके माथे पे गेंद लगी है। हम दुआएं आशाएं करेंगे कि ज़्यादा चोट उसको ना लगी हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस तरह के बल्लेबाज जो आज के मॉडर्न डे क्रिकेट में आ रहे हैं, युवा जोश उनको ज़रूर है, लेकिन इक्विपमेंट्स जो हैं वो पहने चाहेंगे। अब तो उन्होंने हेलमेट ज़रूर लगाया है, लेकिन
अब क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। उनका जो चोट है वो ज़रूर लगा है। अब उन्होंने हेलमेट ज़रूर मंगवाया है और लगाने का भी प्रयास कर रहे हैं। अगर हमारे साथ युवा पीढ़ी इस समय लाइव प्रसारण देख रहे हैं तो हम उनको ये कहना चाहते हैं कि अगर इक्विपमेंट्स इतने अच्छे आ रहे हैं तो उसका आप उपयोग करें। ये खिलाड़ी के सुविधा के लिए बनाए गए हैं, आपके प्रोटेक्शन के लिए हैं ये। और अगर आप अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की भी बात करें और सभी महत्वपूर्ण जो खिलाड़ी हैं वो उनके बगैर कभी नहीं होते हैं मैदान के अंदर। बट जवेद लव यू इंग्लिश कमेंटेटर शफी भाई की काफ़ी सराहना। एजाज नबी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सराहना कर रहे हैं शफी भाई की। शाहिद बशीर डेंजरस बॉलर्स आशिक माय फ्रेंड नाइस कमेंट्री। और ये लीजिए जुबैर डार बारामूला क्रिकेट फॉर्म के जनरल सेक्रेटरी हमारे लाइव कवरेज में इस समय आ रहे हैं। जुबैर भाई दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बारामूला क्रिकेट के लिए आप बहुत ही सराहनीय काम जरूर कर रहे हैं। Talking about the Zubair Dar, to be very honest about him, he's doing a great job, not serving only cricket, but I think he's also serving the poor people as well. He's a very very helpful person, a very generous heart. I think we are highly fortunate in district Baramulla that we have a very good general secretary for Baramulla Cricket Forum, and this is a lovely moment for us as well because he is coming and joining Kashmir Supports Watch. He's a really very talented wicketkeeper as well, and this time batsman goes on the back foot and smash a misfielding at the short cover. Ball is racing to the fence, but man comes from the sweeper cover, doesn't allow a boundary. One more run has been taken. That has brought Tariq, the captain of the side, on strike. अगर कोई भी Zubair bhai, thank you so much, and I hope that you are enjoying the match on Kashmir Supports Watch. और अगर कोई भी इंसान सपोर्ट्स के लिए बढ़िया काम करते हैं उसको हम हमेशा सहारते भी हैं। शफी भाई पिछले साल रणजी टीम के साथ एज अ मैनेजर गए थे। जुबैर भाई तो इसे बढ़िया उपलब्धि उनके लिए क्या हो सकती है? Really, he is actually what is the quality of Zubair, that he is not a greedy person. He is not a self-interested person. He is a selfless person. He is trying to serve more and more the people of Baramulla and the sports. I think the genes of cricket is flowing through his blood, and that's why every time you are watching him, he's serving the game of cricket. Mudassir Sheikh, thank you. Mohammad Arif, thank you. Danish, thank you. Wasim Raja, thank you. Wahidul Islam, thank you. And I hope you will encourage all the viewers to share more and more this page. ये इस समय 7वां ओवर चल रहा है। 40 पे 4 आउट हो चुके हैं एफसीसी बारामूला की टीम। Ahmad Shehzad has given a good comment here. Ahmad Shehzad says, whosoever lifts the title, you must get a good game of cricket. That is really a very good comment here from Ahmad Shehzad. May the better team win of this finals, and let's wait for a good final. हमें लग रहा था कि एफसीसी बारामूला की जो टीम है वो बड़ी आसानी से इस मैच को जीत सकती है, क्योंकि हम ये इस लिहाज से कहते हैं ये जो विकेट हैं अब तक अगर आप देखिए तो अच्छी गेंदें उस पे होती है, अब तक कोई भी वो खराब गेंद नहीं हुए। ऐसे में बल्लेबाजी के लिए ये लाभदायक पिच जरूर है। Thank you Firdaus Mir, Allah bless you Shafi bhai, thank you very much. This time plays a very sensible shot down the line. Ball is racing towards the deep mid wicket fence and it's all the way 2 bounces for 4. Firdaus Mir, thank you. Qasim Moon, actually the captain KAS officer, that is Tariq Ahmad, he is on the non-strikers and on strike Irshad. And Firdaus Mir, thank you. Wahidul Islam, best live I ever still did because of the best commentators like you. Thank you so much. Ejaz Nabi, Shafi sir, eagerly waiting for the grand finale of SMW Chandrama, one of the best league of the valley. Really appreciable. Ejaz Nabi, we have 2 semi-finals now. First, it's now going to pull the shot. In fact, wax is all the way. Let's wait. Umpire signals. It's all the way. He has crossed the fence for a 6. ये दूसरी पारी का दूसरा छक्का और इस बार टॉप एज जरूर लगा था। हालांकि वो शॉट वो कोई खेलना नहीं चाहते थे, लेकिन यहाँ महत्व है, यहाँ ज़रूरत है रनों की। रन चाहे हेलमेट से भी क्यों ना आए। ये इरशाद के बल्ले से पहला छक्का निकलता हुआ, इस छक्के के साथ 45 रन बोर्ड पे 128 रन उनको मैच जीतने के लिए करने होंगे। हालांकि
रन गति बहुत ही कमाल की है, लेकिन मुश्किल चीज़ उनके लिए यह है कि उन्होंने ऊपरी क्रम के खिलाड़ी अब तक खोए हैं। I think the openers that is Miraj Molvi, an opening bowler for the team. He need to have some words with the bowlers and get more and more wickets to put pressure on the opponents here. Meanwhile, Tajammul comes and bowls to Irshad. Irshad goes on the back foot, punches it very nicely and very smartly. And there's a smart and handsome running between the wickets. Good fielding at the end. 2 more runs have been taken and 2 runs goes in the individual score of Irshad. Irshad looks a very promising batsman. But Jahangir, thank you. Wahidul Islam, thank you. And all the viewers and Kashmir supporters watch. Stay tuned and enjoy the match. लगातार इस लाइव कवरेज को शेयर करते रहे ताकि जो और भी लोग हैं जो क्रिकेट को पसंद करते हैं वो हमारे साथ जुड़े। इस बार बढ़िया शॉट डीप फैलने की ओर से, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस 4 रन के साथ 50 रन बाउंड पे। It was a wrong line, not a good line. You had to bowl stump to stumps here. It was around the leg stumps there. Batsman just shows full face of the bat with the wrist. He has sent it towards the deep fine leg fence for 4, and this was absolutely a fantastic shot. And Ahmed Shehzad, I want Arshid Muji batsman to stay there till end. Yeah, he's playing really well. Mohammad Ashraf Yunus high, Ishfaq high, Arshid Khan not Irshad. Arshid, okay, I beg your pardon, Ishfaq Wani. He's really a very talented batsman this time. अब तक जिस तरह से इरशाद ने बल्लेबाजी की है, कहना यही पड़ेगा जो अच्छी गेंदें उनके सामने हुई है उन्होंने सम्मान दिया था, और जो खराब गेंदें हैं उनका वो सही चयन कर रहे हैं। उनके साथ इस समय उनके कप्तान खेल रहे हैं, लगातार उनसे उनकी बातचीत भी हो रही है, उनको समझा रहे हैं कि ये मैच जीतना उतना मुश्किल नहीं है हमारे लिए। 128 रन उनको जीतने के लिए करने होंगे, उसमें से 50 रन उन्होंने जरूर बनाए हैं। और वाहिदुल इस्लाम he says that KS officer is on fire. Actually this time it is Arshid playing some good shot. Now KAS officer is on strike. That is Tariq शेख अब स्ट्राइक पे हैं और उनके is on strike. He is the captain of FCC Baramulla. उनके कप्तान हैं, ऐसे में एक कप्तानी पारी जरूर खेलनी होगी। कहते Nabi says that I have already mentioned that Tajammul is a good batter, but I never see him with ball. But today he bowls really well. Meanwhile, ball comes in. This time it's on the pass. Looks a very deadly call there. It looks a close call, but it was missing the leg stump there. And KAS officer has been given not out. लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि ये एक करीबी मामला था, लेकिन अंपायर के मन में कोई संदेह नहीं। इस अपील को उन्होंने सीधे शब्दों में नकारा। तारिक अहमद इस समय खेल रहे हैं, उनके कप्तान अब तक उन्होंने अपना खाता नहीं खोला है। इस बार अच्छी गेंद सम्मान के साथ उन्होंने गाइड करना चाह रहे थे थर्ड मैन की, और वहां खिलाड़ी मौजूद हैं। किसी रन का इजाफा नहीं, बट समीर कासिम मून हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं और इस मैच का आनंद भी उठा रहे हैं। और एक कप्तान के तौर पे ये अच्छी पारी ज़रूर खेलना चाहेंगे शफी भाई, क्योंकि जब कप्तान एक अच्छा पारी खेलता है, जो अन्यथा खिलाड़ी हैं उनके पास, उनके ऊपर भी प्रभाव ज़रूर पड़ता है। Yeah, really, that's a very valid point. Meanwhile, but Samir, hello, hi, how are you? Sir, please tell batsmen who got out one by one in details. First batsman out was Burhan. He scored only 4 runs. Second batsman was, Sheikh Tariq. He is the wicketkeeper batsman. He was also out. He was out by Miraj Molvi. He scored few runs. Yours Goli interrupt. Yours Goli. 50 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। उन्होंने 3 खिलाड़ी अब तक जरूर खोए हैं। FCC बारामूला ने अब तक 3 खिलाड़ी खोए हैं। अब यहाँ से उनकी कोशिश ये हो रही है कि संभल कर वो खेल रहे हैं। हालांकि उनके कप्तान भी इस समय मैदान के अंदर खेल रहे हैं। लगातार वो यही प्रयास कर रहे हैं कि एक साझेदारी बनाई जाए। ये खेल ही साझेदारियों का है। एक महान खिलाड़ी अगर आपको बनना है इस क्रिकेट में, तो परिस्थितियों अनुसार खेलना पड़ेगा। जो आपकी टीम इस समय मुश्किल परिस्थितियों में है, उसके अनुसार आपको खेलना पड़ेगा।
वाहिदुल इस्लाम इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। A batter is not understanding the line of the delivery. एजाज नबी इस समय ये कह रहे हैं, बिल्कुल आपने सही कहा है। अब तक खास तौर से उनके कप्तान खेलने में उतने कामयाब नहीं हुए हैं जिस तरह के ये खिलाड़ी हैं। हालांकि जो इरशाद इस समय स्ट्राइक पे आ रहे हैं, जो आपके बिल्कुल स्क्रीन के सामने, ये एक कमाल के खिलाड़ी है। अब तक उन्होंने बढ़िया कुछ शॉट ज़रूर खेले हैं, लेकिन एफसीसी ग्रीन नोपुरा की अगर आप बात करें, अगर यहाँ से इरशाद आउट होंगे तो इस बार बढ़िया शॉट, लेकिन वहां कमाल की फील्डिंग जरूर हुई है। बड़ी आसानी से उन्होंने फील्ड जरूर की है, लेकिन तब जाके उन्होंने 2 रन अर्जित भी किए हैं। ये 9वां ओवर इस समय जारी है। 68 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। 3 खिलाड़ी उन्होंने खोए हैं। इस बार बढ़िया शॉट, वहां डीप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी मौजूद है। अच्छी फील्ड उन्होंने जरूर की है। 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा बल्लेबाजों को। अब लगातार जो गेंदें हैं उसको वो सही चुनाव कर रहे हैं। जो खराब गेंदबाजी, 62 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। 128 का लक्ष्य मिला है जीत के लिए। इस बार अच्छी गेंद थी, रन दौड़ने के लिए चाह रहे थे उनके कप्तान, लेकिन नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे उसको नकारा गया। किसी रन का इजाफा नहीं। यस लवली by Irshad is only hope for Baramulla, so many vision is concerned. अर्शिद जिस तरह से इस समय अब तक पारी खेल रहे हैं, अब तक उन्होंने कमाल की पारी खेली है। जितने भी शॉट्स उन्होंने खेले हैं खूबसूरत ज़रूर लगे हैं। इस बार हल्के हाथों से खेला, ऑन साइड की और शॉट कवर पे उन्होंने ये शॉट खेला था। बड़ी आसानी से उन्होंने दौड़ के 1 रन पूरा किया है। शो सम क्राउड ब्रदर, यहाँ काफ़ी ज़्यादा समर्थन आए हैं इस मैच को आनंद उठाने के लिए। लेकिन अगर हम अपना कैमरा दूसरे छोर से लगाएंगे तो जो पिक्चर क्वालिटी है वो उसमें फिर मसले खड़े होते हैं, इसलिए हमने कैमरा एक ही सेट पे खड़ा किया है। इस बार कदमों का इस्तेमाल, अंदरूनी किनारा डीप फाइल लेग की ओर से गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ 68 रन बोर्ड पे 68 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। ये 10वां ओवर इस समय चल रहा है। 128 का लक्ष्य मिला है इस फाइनल को जीतने के लिए एफसीसी बारामूला को। आज थोड़ा सा निराश किया था एनसीसी ग्रीन नोपुरा के खिलाड़ियों ने। हालांकि जिस तरह का पिच ये नजर आ रहा है बल्लेबाजी के लिए काफ़ी लाभदायक है, लेकिन खराब शॉट खेलकर उन्होंने विकेट जरूर। इस बार ऊपरी किनारा गेंद गई थर्ड मैन की ओर से। अगर स्लिप वहां तैनात होती तो विकेट का पतन जरूर होता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना हुआ। स्लिप उन्होंने तैनात नहीं की थी और बड़ी आसानी से उन्होंने दौड़ के 1 रन पूरा किया है। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 10 ओवर की समाप्ति के बाद 70 रन बोर्ड पे। अभी भी रन चाहिए उनको मैच जीतने के लिए। ऐसे में ड्रंकी ट्रॉली मैदान में उतार दी गई है और ये जो लाइव कवरेज हम आप तक पहुंचा रहे हैं, गनी ऑटो व्हील्स जो एक वर्कशॉप है, गाड़ियों की सुविधा वहां हर तरह से है। ऐसे में अगर आप गाड़ी के शौकीन हैं तो आप वहां रुख ज़रूर कीजिए। उसके साथ साथ है किस इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिहाज से सबसे ऊपरी क्रम के हैं। जितने भी खिलाड़ी को इक्विपमेंट चाहिए क्रिकेट खेलने के लिए वो सब वहाँ उपलब्ध है। और किस एक ब्रांड बन चुका है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी उस ब्रांड का आज
इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कितने इक्विपमेंट्स अच्छा दे रहे हैं खिलाड़ियों को। इस समय बिल्कुल हडल बनाई हुई है यहाँ एनसीसी नोपुरा की टीम ने। आपस में वो बातचीत ज़रूर कर रहे हैं। शौकत अहमद एजाज नबी, कासिम मून, वहीदुल इस्लाम इस मैच का आनंद ज़रूर उठा रहे हैं। वहीदुल इस्लाम लिख रहे हैं, शफी भाई आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट योर टैलेंट, सच अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। ये वहीदुल इस्लाम लिख रहे हैं। एजाज नबी, यस लावली भाई, इरशाद इज ओनली होप फॉर बारामुल्ला। और नोबिता भी इस मैच का आनंद ज़रूर उठा रहे हैं। अब तक जिस तरह की पारी उन्होंने खेली है, शौकत अहमद नाइक, बोथ ऑफ देम नीड टू बी पैशनेट एंड दे विल बी ऑन द विनिंग साइड। एजाज नबी लिख रहे हैं कि शफी सर, लास्ट ईयर वी हैड अ लंच एट टाइम पास अलोंग सम टीचर्स एंड वन ऑफ कॉमन फ्रेंड सोहेल सो फ्रॉम पलाहलन। Yeah, I remember that day we had, I think, rista, we had kebab, we have some other dishes, and really I enjoyed that day. It was really a lovely moment. And Sohail from Palalan, he is my younger brother. He is in fact very close to me. And you too, Ejaz bhai. I hope you are enjoying your academics and you are enjoying your teaching profession as well. And it looks really beautiful that you have today come and you are watching the live coverage on Kashmir Sports Watch. Stay tuned, don't go anywhere, and believe me that this is going to be with the bell drop matches at the end of the day, because the match is going very close now. 10 ओवर की समाप्ति के बाद 70 पे 3 आउट हो चुके हैं एफसीसी बारामूला की टीम। 128 रन उनको जीतने के लिए करने होंगे। नसीर अहमद खान, ओवैस डार, जहूर खान नासिर इस मैच का आनंद इस समय उठा रहे हैं। अभी भी 55 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। हालांकि ऐसा लग रहा है कि एफसीसी बारामूला के लिए ये बहुत आसान है मैच जीतना, लेकिन जैसा आपको मालूम है ये क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल इसको कहा जाता है। कब क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं है। ऐसे में लगातार प्रयास कर रहे हैं ग्रीन नोपुरा के जो गेंदबाज हैं। नसीर अहमद सर, कमेंट्री इज़ वेरी गुड। बहुत बहुत शुक्रिया नसीर भाई। आप जैसे लोग जब हमारे पीछे होते हैं, यकीन मान लीजिए हमारा जो उत्साह होता है वो 7वें आसमान पे ज़रूर होता है। और आप जैसे लोगों की ज़रूरत भी होती है, क्योंकि वो हमें हमेशा मोटिवेट ज़रूर करते हैं इस कमेंट्री में। अब तक लाइव प्रसारण जो आप तक पहुंचा रहे हैं उसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं गनी ऑटो व्हील्स, जो एक वर्कशॉप है, उसके साथ साथ किस इंटरनेशनल सपोर्ट्स, जो इक्विपमेंट्स के लिहाज से सबसे ऊपरी क्रम पे है। ऐसे में मुझे उम्मीद है कि आप एंजॉय ज़रूर करे होंगे इस मैच में। एजाज, उनके कप्तान इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे मौजूद है, और इरशाद अब तक बिल्कुल मैदान के अंदर मौजूद है। अब तक एकमात्र खिलाड़ी हैं, अगर आप एफसीसी बारामूला की बात करें, बल्लेबाजी की बात करें, उन्होंने काफ़ी प्रभावित किया है। इस बार बढ़िया शॉट, गेंद की गति का इस्तेमाल किया था, कट किया था और काफ़ी लेट खेले ये शॉट, गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए 74 रन बोर्ड पे। ये 11वां ओवर इस समय जारी है। इस बार बड़ी सहनशीलता के साथ उन्होंने ये शॉट खेला था। हालांकि ये तेज़ गति के साथ गेंदबाज ने ये गेंद की थी, लेकिन बैक फुट पे उन्होंने ये शॉट खेला था, जिसको आप लेट कट कहते हैं। रोकना नामुमकिन, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ 74 रन बोर्ड पे। ये 11वां ओवर इस समय जारी है। एक बार फिर से उठाकर खेलना ज़रूर चाह रहे थे, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, शॉट खेलने का उन्होंने प्रयास ज़रूर किया था। एक बार फिर से, इस बार बढ़िया शॉट, वहाँ गली पे खिलाड़ी मौजूद है, रन आउट होने की वहाँ संभावना ज़रूर थी, लेकिन उनके कप्तान ने अंतिम क्षणों में नकारा और
आउट होने से यहाँ बाल बाल बचते नजर आए। इरशाद जो पूरी तरह से सेट हो चुके हैं, फुटबॉल की तरह उनको गेंद दिखाई देते हैं। इस बार चहलकदमी के साथ उन्होंने डीप मिड विकेट की ओर से ये शॉट खेला था, एक रन से उनको रोक नहीं पाएंगे। इस एक रन के साथ 75 रन बोर्ड पे ये 11वां ओवर इस समय जारी है। अब उनके कप्तान है स्ट्राइक पे। इस बार बढ़िया गेंद थी, आगे आकर गेंद को सम्मान के साथ खेलना चाह रहे थे, लेकिन पूरी तरह से बीट हुए। कहना यही पड़ेगा कि जो उनके कप्तान हैं उस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने अब तक नहीं की है जिसके लिए ये जाने चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि शायद उनके ऊपर अतिरिक्त दबाव है। एक कप्तान के तौर पे आप इस मैच को जीतना ज़रूर चाहेंगे। इस बार किनारा ज़रूर था, और लेकिन इस बार कीपर ने गलती ज़रूर की थी। एक किनारा लगा था इस बार बल्ले से, कीपर ने भी वहाँ एक प्रयास किया था कैच करने का। डार आमिर, डार ज़ोहर इस समय मैच का आनंद उठा रहे हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अब उनके जारिहाना खिलाड़ी अब स्ट्राइक पे हैं। इस बार शफल करके उन्होंने गेंद को धकेला डीप स्क्वायर लेग की और बड़ी आसानी से उन्होंने दौड़ के एक रन पूरा किया है। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 11 ओवर की समाप्ति के बाद 70 पे 3 आउट हो चुके हैं यहाँ एफसीसी बारामूला की टीम। FCC Baramulla, they have lost their 3 wickets. 12th over will be started now. Captain of the side, that is Tariq Ahmed, KAS officer. Along with him is Arshid Khan. He is a very promising batsman. He will be facing now another bowler. There is change in the bowling. There is no slip. Third man, short point. We have backward up point, in fact, deep point, short cover and long off. Nasir has been brought into the attack. We have short fine leg, short mid wicket, and a cow corner has been placed in. Long on is there for the catching position. Batsman on strike is Arshid Khan. Arshid Khan is giving a glimmer of hope for FCC Baramulla. It is nipping down the leg side. In fact, that could be a big fumble behind the wickets. Yes, it does. Ball is racing and it has been well protected by Miraj Molvi. Sends his ball back to the wicket keeper. One more run results. Tajammul out hua kya? Yes, he is out. Dar Amir, thank you. Burhan is out. Tariq Sheikh is out. Nasir is out. Comes. This time batsman goes on the back foot. A back foot punch has resulted a single there. Score goes up to 73 for the loss of 3 wickets. Over number 12 is in progress here. This is going to be a cakewalk for Nasir and the captain of the side goes in. Oh, there's a quicker one, beats him. Very beautiful ball by Nasir. Magnificent bowling, beats the man on strike. That is captain of the side, Wahidul Islam. New bowler looks like Mujibul Rahman of Afghanistan. Yeah, absolutely. You are very, very, sharp-eyed, I can say, and very hawk-eyed. Mir Zohar, thank you so much. Ejaz Nabi, thank you. Nopura, they have to defend a target of 127 runs. Goes in, balls to. It is again a wide delivery, maybe signaled by the umpire. Yes, it does. White ball signaled here. Dar Amir, okay, thank you. Watching from New Zealand, Bilal Rashid, how is the weather in New Zealand? And convey my salam to Brenda McCullum. And this time wants to cut it over. It has been beaten once again. It was a bit short delivery. No chances at all. No run results. 73 for the loss of 3 wickets. Nasir goes to the top of his bowling mark. Nasir is at the non-striker's end. Tariq will face to him. Once again, Tariq just nudges the ball towards the short mid wicket until ball will be received by the bowler.
One more run results. And the score moves up to now 75 for the loss of 3 wickets. Over number 12 is in progress. Goes in. Right arm over the stumps. This time batsman goes on the back foot and punches it towards the mid-off. Fielder comes in rescue and saves few runs there. Tariq is not out. He is on strike now. Tariq is not out on 8. Score 78 after the end of 12 overs. Now they need only 50 runs from 48 balls. Bowler's name? Ashik has been brought into the attack. Right arm over the stumps with angular run up. Rashid Shukur to win 128. Yes, Wahidul Islam, I am from Chandrahama and SNW is my home ground. This is Shafi Para giving you the live coverage. Goes in, balls to Nasir. Nasir goes on the back foot. In fact, he has shuffled himself. Beautifully played that shot. Ball is racing to the fans for 4. What a shot. Terrific shot this time. It was a bit shorter. Not a good start by the bowler. Gulshan Singh, thank you. Rashid, thank you. Score goes up to now 82 for the loss of 3 wickets. Dar Zuhur, thank you. He is watching from Shiri Baramulla, where from Akib Nabi Zuhur Zolo Burhan is hailing. Very good place. And it has produced some quality cricketers who are playing for BCC Reds. This time goes on the back foot once again. Smashes it like a rocket. Well fielded at the deep point. 1 run results. 83 on the board for the loss of 3 wickets. Over number 13th is in progress. 128 run is the target. Omar is... I'm from Dilna. Okay. Omar Saib is my brother. Okay. Do enjoy the match. Good running between the wickets. Lovely Omar. 84 on the board for the loss of... ये 14वां ओवर इस समय जारी है. 84 पे 3 आउट हो चुके हैं एफसीसी बारामूला की टीम. तो यहाँ एक विकेट की तलाश में यहाँ जरूर हैं ग्रीन नोपुरा की टीम. इस बार बढ़िया गेंद थी, पूरी तरह से बीट किया था. पड़ने के बाद हल्की सी गेंद घूमी भी, लेकिन इस बार किसी रन का इजाफा नहीं स्कोरबोर्ड में. इरशाद और उनके कप्तान इस समय मैदान के अंदर खेल रहे हैं. एक बार फिर उन्होंने कदमों का इस्तेमाल किया था. डीप फंड लेग पे हल्की सी मिसफील्ड जरूर हुई थी. गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए. अगर आपको ये मैच जीतना होगा तो इस तरह की फील्ड आप नहीं कर सकते हैं. इन 4 रनों के साथ 90 रन बोर्ड पे गुलशन सिंह इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं. वॉचिंग फ्रॉम त्राल. बहुत बहुत शुक्रिया सर. उम्मीद है कि आप एंजॉय ज़रूर करे होंगे इस मैच को लेके. इस बार बढ़िया गेंद और इस बार एक और मिसफील्ड. वहाँ शॉट गली में खिलाड़ी तैनात ज़रूर थे, लेकिन जहाँ पे 1 रन नहीं होना चाहिए वहाँ पे बड़ी आसानी से वो उन्होंने 2 रन अर्जित भी किए हैं. 13 ओवर की समाप्ति के बाद 92 पे 3 एफसीसी बारामूला की टीम 128 रन उनको जीतने के लिए करने होंगे. आज दोपहर टॉस जीता था ग्रीन नोपुरा के कप्तान ने और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था. मुकर्रर 20 ओवरों में उन्होंने 127 रन बनाए हैं. 128 मैच जीतने के लिए उनको ज़रूर करने होंगे. अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जीत की जो महक है वो शुरू आने लगी है. उनके कप्तान और उनके सबसे अच्छे खिलाड़ी इरशाद जो 17 नंबर की जर्सी में इस समय खेल रहे हैं वो आपके स्क्रीन के इस समय आ रहे हैं. इस बार गाइड किया थर्ड मैन की और थर्ड मैन पे खिलाड़ी महराजुद्दीन मौजूद है. तब तक बल्लेबाजों ने दौड़ के 1 रन भी पूरा किया है. लगातार वो अब स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाते हुए इस 1 रन के साथ 94 रन बोर्ड पे ये 14वां
ओवर इस समय जारी है। इस बार बढ़िया शॉट, वहां लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी मौजूद है, कैचिंग पोजीशन पे उन्होंने खिलाड़ी को तैनात जरूर किया है। कासिम मून लिख रहे हैं कि विक्टोरी विल बी योर्स एफसीसी बारामूला। मुझे भी यही लग रहा है कि बारामूला को ये मैच जीतना चाहिए, कोई ज़्यादा मसला नहीं है। इस बार अक्रॉस द लाइन उन्होंने खेलने का प्रयास किया। जावेद लोन लिख रहे हैं कि आई लव यू लवली उमर। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई, आप मेरा बढ़िया सम्मान करते हैं, बढ़िया तरीके से आप सपोर्ट भी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि आपने ये शेयर भी किया होगा ताकि जो और भी लोग हैं वो हमारे साथ ज़रूर जुड़ेंगे। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे इस मैच को लेके? आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय जो मैच गुजर रहा है, आप किस तरह से सोच रहे हैं, कौन सी टीम इस मैच को जीत सकती है? ग्रीन नूपुरा जो इस समय फील्ड कर रही है या एफसीसी बारामूला? ऐसे में अपनी आज के दोनों ऑफिशियल अंपायर नासिर और रमीज जो आपके स्क्रीन पे इस समय आए होंगे, ये लीजिए, ये आपके स्क्रीन के इस समय सामने है और काफी सराहनीय काम कर रहे हैं। क्रिकेट के लिए लगातार बढ़िया प्रयास हो रहे हैं। कश्मीर में इशू लिख रहे हैं, नाइस कमेंट्री उमर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये जो लाइव कवरेज आप तक पहुंचा रहे हैं उसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं गनी ऑटो व्हील्स जो एक वर्कशॉप है, और उसके साथ साथ किस इंटरनेशनल सपोर्ट्स जो क्रिकेट के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं सबसे अच्छे इक्विपमेंट्स उनके पास होते हैं। ऐसे में आप वहां ज़रूर जाएं। ये 14वां ओवर इस समय जारी है, दूसरी पारी इस समय चल रही है। 128 रन जीतने के लिए करने होंगे। 94 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं। ऐसे में हम यही कह सकते हैं कि उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा इस मैच को जीतना। और तो विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं इस बार, बढ़िया गेंद। इम्तियाज भट्ट लिख रहे हैं कि 50 से मैच अभी भी है। लिख रहे हैं कि कोई भी टीम इसमें मैच ज़रूर जीत सकती है, लेकिन आज बहुत बढ़िया मौसम था क्रिकेट के लिए। लगातार ठंडी हवाएं मैदान के चारों ओर चल रही है। ऐसे में और भी आनंद ज़रूर होता है लाइव कवरेज आप तक पहुंचाना। 14वां ओवर इस समय जारी है। 94 पे 3 आउट हो चुके हैं एफसीसी बारामूला की टीम। लगातार दर्शकों की तादाद बढ़ती नजर आ रही है। इस बार सम्मान के साथ उन्होंने आगे आकर गेंद को खेला था। गेंद गई बॉलर्स के हाथों में, किसी रन का इजाफा नहीं है। रतर वकार लिख रहे हैं, आई थिंक एफसीसी इज बेटर देन एनसीसी। टीमें सभी अच्छी होती है, लेकिन अगर आज के मैच की बात करें अब तक मैं यही कहूँगा कि एफसीसी आज उन्होंने बेहतर क्रिकेट यहाँ दिखाया है दर्शकों का और हमें भी। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि वो उनसे बहुत बेहतर है, लेकिन आज के दिन में उन्होंने कमाल का क्रिकेट ज़रूर खिलाया है, उसकी हम सराहना ज़रूर करेंगे। सजाद मीर हमारी कमेंट्री की काफ़ी सराहना करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद भाई। उम्मीद करते हैं कि आप इस लाइव कवरेज को शेयर ज़रूर करेंगे। 14 ओवर की समाप्ति के बाद 98 और अब मेरे सहयोगी कमेंटेटर आपको साथ 14 ओवर के समाप्ति के बाद 98 पे 4, तो अभी भी 30 रन जीतने के लिए करने होंगे। 36 गेंदों में 30 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। यार फारूक कुछ आंकड़े हमारे सामने इस समय ला रहे हैं। 94 पे 3 और 94 पे 4, 94 पे 3 जहाँ तक मुझे सोचना दी गई। हालांकि यहाँ क्रिक हीरो का उपयोग नहीं किया जा रहा है, ऐसे में थोड़ा सा मुश्किल
हमें भी है यहाँ लाइव करने में। गेंदबाजी में एक और बदलाव किया जा रहा है, बाईपास एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार बढ़िया गेंद आगे आकर गेंद को दिफाई अंदाज में खेला, बढ़िया तरीके से रनिंग बिटवीन द विकेट वो अब तक जरूर कर रहे हैं। जहां 4 आउट हो चुके हैं। क्षमा चाहूँगा, मैं आपको 3 बता रहा था। मेरे जो स्टैट्समैन हैं उन्होंने ये जानकारी दी है कि उनके जो कप्तान हैं वो आउट हो चुके हैं, तो 4 आउट अब तक जरूर हुए हैं। इस बार शॉर्ट गेंद थी, उन्होंने खेला लॉन्ग ऑन की ओर से बड़ी आसानी से, उन्होंने दौड़ के 1 रन पूरा किया है। लगातार वो अब जीत के नज़दीक जा रहे हैं। ऐसे में ये टूर्नामेंट जीतना किसी भी टीम के लिए एक उपलब्धि ज़रूर है। 32 टीमें इस मैच में हिस्सा ज़रूर ले रही है। इस बार जगह बनाई थी, लेग स्टंप के आसपास ये खड़े थे, लेकिन उन्होंने बढ़िया तरीके से ये इस गेंद को किया है। इस बार उन्होंने बल्लेबाज का पीछा नहीं किया है, ऑफ स्टंप पे उन्होंने ये गेंद की थी और डॉट गेंद ये ज़रूर हुए। एक अच्छी सोच अब तक इस गेंदबाज से ज़रूर दिखाई दे रही है। गेंद बल्लेबाज के रिटायर में अब तक उन्होंने कोई भी गेंद नहीं की है। और ये लीजिए, इस बार शॉट वो ज़रूर खेलना चाह रहे थे और क्लीन बॉल्ड होकर इरशाद अब वापस जा रहे हैं। अरशद अब वापस जा रहे हैं, जो एक रीढ़ की हड्डी थी एफसीसी बारामूला के, और लेकिन उन्होंने एक खराब शॉट का चयन उन्होंने ज़रूर किया। एक विकेट का यहाँ पतन ज़रूर होता हुआ, ये 5वीं विकेट का पतन होता हुआ 15वां ओवर इस समय जारी है। 100 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, अभी भी 28 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। लेकिन अब उनको ये एहसास ज़रूर हुआ है एनसीसी ग्रीन नूपुरा को कि हम इस मैच को जीत सकते हैं। 5 खिलाड़ी आउट होकर वापस जा चुके हैं। इस समय मैदान के अंदर वो आपस में सभी खिलाड़ी, उनके लेजेंड खिलाड़ी महराजुद्दीन इस समय बातचीत कर रहे हैं सभी खिलाड़ियों से कि यहाँ से वो किस तरह की रणनीति अपनाएंगे और क्या करना चाहेंगे। और मुझे लग रहा है कि लेकिन अभी भी एफसीसी बारामूला की जो टीम है जीत के बहुत ज़्यादा नज़दीक वो ज़रूर है। अगर 1-2 विकेट और चटकाने में यहाँ कामयाब होगी एनसीसी ग्रीन नूपुरा की टीम, तो फिर मुझे लग रहा है कि इस मैच को मज़ा आएगा। लेकिन अगर अब नए खिलाड़ी नदीम आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। नदीम इस समय स्ट्राइक पे है, नईम इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे खुद मौजूद है। अभी भी 28 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। 34 गेंदों में 28 रन चाहिए मैच जीतने के लिए एफसीसी बारामूला को। फैसल ने एक बढ़िया विकेट यहाँ आउट जरूर ली है, तो अब वो अभी भी इस मैच में जीवित है। ये चले फैसल बाईपास साइड से ऑल द विकेट। इस बार घाइट किया, बहुत अच्छी गेंद थी, वहाँ थर्ड मैन पे खिलाड़ी महराजुद्दीन मौजूद है। बड़ी आसानी से उन्होंने दौड़ के 1 रन पूरा किया है। इस 1 रन के साथ 101 रन बोर्ड पे। आबिद हुसैन इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लिख रहे हैं कि खराब शॉटों का अब तक चयन किया है बल्लेबाजों ने। फैसल इस बार बाईपास साइड से गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार काफ़ी आगे गेंद गिरी थी, उन्होंने बढ़िया तरीके से इस गेंद पे उन्होंने खेला। हालांकि किसी रन का इजाफा नहीं है, लेकिन जब इस तरह के शॉट्स खेलते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो मनोबल है वो 7वें आसमान पे ज़रूर होता है। इसी के साथ
ओवर की समाप्ति, 15 ओवर की समाप्ति के बाद 101 पे 5। बस चेक कर लो 15 ओवर की समाप्ति के बाद 102 पे 5 एफसीसी बारामूला की टीम। और अभी भी मैदान के अंदर उनके दो अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं, नईम और कोशिश उनकी ही होगी कि अगर वो पूरे ओवर यहाँ से खेले जाएंगे तो मुझे लग रहा है कि वो इस मैच को बड़ी आसानी से जीत पाएंगे। यहाँ से विकेट खोने नहीं होंगे। गुलशन सिंह त्राल से हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, इस मैच का आनंद वो इस समय ले रहे हैं। 30 गेंदों में अभी भी 26 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए एफसीसी बारामूला को। वाहिद और नईम इस समय स्ट्राइक पे है। ये चले और 2 विकेट, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर। ये वाइड गेंद का इशारा होना चाहिए और बिल्कुल वाइड गेंद का भी इशारा वहां हुआ है। इस अतिरिक्त रन के साथ 130 रन बोर्ड पे, 103 रन बोर्ड पे। बढ़िया गेंद थी, स्टंप आउट होने की वहां संभावना जरूर थी। कीपर ने अब तक बहुत ही कमाल का काम किया है अपनी टीम के लिए। वो यही चाह रहे हैं कि इस खिलाड़ी का हम अगर पाँव हवा में उड़ जाए तो मैं पीछे से काम तमाम करूं। आफाक मीर हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, वो इस मैच का आनंद जरूर उठा रहे हैं। ये चले गेंदबाज हो 2 विकेट। इस बार बढ़िया शॉट, लेकिन बॉलर्स ने वहां खुद फील्ड की, रन आउट होने की संभावना जरूर थी, लेकिन वहां बढ़िया तरीके से उन्होंने रनिंग बिटवीन द विकेट की है और बड़ी आसानी से उन्होंने दौड़ के 1 रन पूरा भी किया है। ये 16वां ओवर इस समय जारी है। 104 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, 128 का लक्ष्य उनको मिला है। अभी भी 24 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। इस बार बढ़िया शॉट, खिलाड़ी वहां नीचे आ रहे हैं और उन्होंने कैच ड्रॉप जरूर किया है। एक आसान मौका उनके लिए जरूर था। डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी मौजूद था, बिल्कुल सीमा रेखे पे। कुछ देर तक गेंद हवा में जरूर रही थी, उन्होंने प्रयास जरूर किया था कैच का, लेकिन कैच लपक नहीं पाए। कुपवारा से हमारे साथ इस समय लोग जुड़ रहे हैं। आबिद हुसैन, एग्जैक्टली प्ले पुल कोटा विन बी यूज एफसीसी, जैसा वो कह रहे हैं। और इस बार कमाल का शॉट और गेंद गई दर्शक दीर्घा में, जहलम में ये गेंद जाके गिरी है। कमाल का शॉट इस बार बल्लेबाज से, उनके रेडार में ये गेंद थी और गेंद सीधे जहलम में गिरी और ये काफी कमाल का शॉट था। अब अगर ये शॉट खेलने में कामयाब हुए हैं तो निश्चित तौर पे इसमें काबिलियत है बल्लेबाजी करने के लिए। और अभी भी 24 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। ये चले और 2 विकेट। इस बार गाइड किया, वहां खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन बड़ी आसानी से उन्होंने दौड़ के 2 रन पूरे भी किए हैं। अब तो पूरी तरह से बिखरती नजर आ रही है एनसीसी ग्रीन नूपुरा की टीम। नदीम लगातार अब आक्रमण कर रहे हैं। इस बार बढ़िया तरीके से ऑन साइड की और उन्होंने ये शॉट खेला था और 1 रन से $19 runs needed now. Good comeback, especially by the team of Nopura.
Two batsmen here at the middle are Nadeem and Naeem. A 6 was launched in the last over. 19 runs needed. 24 balls remaining now. Naeem is on strike now. Nadeem at non-striker's end. Bowler comes, right arm over the stump. Bowler's name Zahid. No slip in place. Comes in. Good delivery, beats the batsman there. 23 balls, 19 runs needed now. We have a third man in action here. A backward up point has been placed for the batsman for the catching position. We have a deep point, short cover, long off, long on. These are at the catching position. Goes in. This time again some swing there. But there was some extra swing. Ball has been signaled not a legitimate ball. It's an extra run here. White ball has been signaled by the umpire. Muzaffar and Nasir are the two umpires of the day. Ball comes 23 balls. 18 runs needed now. Oh, that's a beauty. That looks very close and is out. That was a deadly plumb. This was, I think, a Bumrah type of a Yorker. And he's having some actions of a Bumrah. His wrist action is absolutely like a Bumrah. And this was a dream ball. I think bamboozled the batsman with such a classical and a spectacular ball. Makes end of another wicket here. It's now 7 down. Only 18 runs needed from 22 balls. Lovely Umar. अभी भी 18 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए एफसीसी नोपुरा को। ये 16वां ओवर इस समय जारी है और ये लीजिए हमारे सहयोगी कमेंटेटर शोफी परा आपके स्क्रीन के सामने आ रहे हैं। अब तक अगर आप इस मैच को देख पाएंगे काफ़ी मुश्किल समय में ये ज़रूर है एफसीसी बारामूला की टीम। अगर उनको ये मैच जीतना है तो एक अच्छी साझेदारी यहाँ अभी भी उनको चाहिए। ये 16वां ओवर इस समय जारी है। 19 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए, लेकिन उनके लिए मुश्किलें ये हैं कि उन्होंने 6 विकेटें अब खोई हैं। तो अगर यहाँ से एक और विकेट आउट हुई उसके बाद निचले क्रम के बल्लेबाज यानी कि जो बल्लेबाजी नहीं जो गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं उनको, ऐसे में ये मैच बहुत बढ़िया समय में जाके पहुंचा है। आप बने रहे हमारे साथ। इस मैच का लाइव प्रसारण हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये मेरे सहयोगी बूम बूम लाला, मेरे सहयोगी कमेंटेटर शफी भाई। उम्मीद करते हैं कि आप एंजॉय ज़रूर करेंगे इस मैच को लेके। और वहाँ हमारे पीछे बिल्कुल सपोर्ट्स हब भी इस लाइव कवरेज का आनंद ज़रूर उठा रहे हैं। अपने व्यूअर्स तक काफ़ी सराहनीय काम वो भी कर रहे हैं। 22 गेंदों में 18 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। इंग्लिश कमेंटेटर इज फिनोमिनल। ये आपके लिए लिख रहे हैं कि हमारे जो समर्थन वहाँ है। इस बार अब बाएं हाथ के खिलाड़ी यासिर लेफ्टी। Lovely Umar Yasir lefty really bowls some thunder deliveries. He is a left-handed batsman. Bowler goes to the top of his bowling mark. Despite having a left-handed batsman, no slip has been placed here. We have long leg in place. We have some catching positions, 5 fielders at the catching positions, and some fielders will surely stay within the 30-yard circle. Change in the fielding continuously, and Lovely Umar, this is going to be a Herculean task for the captain of the fielding side, because once you have a left and right-handed combination on the track, it really puts you some extra pressure in arranging the fielding positions. आपने बिल्कुल सही शब्दों का इस्तेमाल किया था। हम ये सोच रहे थे कि एक आसान जीत होगी एफसीसी बारामूला की, लेकिन इस बार कमाल की बॉल। Another wicket, back-to-back wickets. Bumrah gets another one here. He nailed it. और जी हाँ, ये शॉट उन्होंने अच्छा खेला था, लेकिन गेंद गई सीधे फल के हाथों में। एक और विकेट का वहाँ पतन होता हुआ
GM मोहम्मद और शाहिद शबीर लगातार हमारे साथ बने रहे हैं। इस मैच का वो आनंद उठा रहे हैं। ये 7वीं विकेट का यहाँ पतन होता हुआ और ये अच्छे संकेत नहीं है FCC बारामूला को। और बुमराह हमारे साथ इस समय जुड़ने जा रहे हैं, जिन्होंने अब तक शायद 3 विकेटें हासिल की है, इस मैच में बने रखा है यहाँ ग्रीन। तो मेरे साथ जो जुड़ी है उन्होंने 2 विकेट ली है। हैट्रिक पे आप पहुंच गए हैं, तो कैसा लग रहा है यहाँ पर फैसल? अभी मेरा फोकस उस सब पे नहीं है, हैट्रिक है। अभी मेरा फोकस है कम से कम रन दूं और विकेट्स हासिल करूं, क्योंकि ठंडी बॉडी लग रही है। हाँ, फिटनेस तो रखनी पड़ती है क्रिकेट में। शायद जिम जा रहे हो। हाँ, एग्जैक्टली। तो क्या लग रहा है यहाँ पर, क्या मैच की जो है अभी 21 गेंदें बाकी है और 18 रन बाकी बनाने होंगे? हाँ, अभी मेरे हिसाब से तो क्रिकेट है, इट्स ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल, कहीं पे भी मैच जा सकता है। और अभी रन्स भी ठीक बनाने और विकेट्स भी हमारे हाथ में है। इंशाल्लाह विक्ट्री विल बी आवर्स। हैट्रिक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। So he is a hat-trick boy. Can you take a hat-trick here? He has taken 2 back-to-back wickets on the 2 balls here. And Lovely Umar, his action is absolutely like Bumrah. और जी हाँ, उन्होंने इस मैच को जिंदा किया है। ऐसा लग रहा था कि ये बड़ी आसानी से इस मैच को जीत पाएंगे, लेकिन उसके एक स्पेल ने पूरी तरह से बिखेर के रखा है यहाँ FCC बारामूला को। New batsman. और सोहेल भट्ट इस समय हमारे साथ, जो हाई लेवल कमेंट्री, आई नेवर हियर कमेंट्री लाइक दैट, ये हमारे लिए सोहेल भट्ट लिख रहे हैं। सोहेल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो अल्फाज हमारे लिए लिख रहे हैं उसके लिए हम दिल की उम्मीद गहराइयों से शुक्रिया। Sohail Bhatt from Shafipara, Lao. Absolute Lao. You are really a gorgeous hearted man. New batsman comes and walks down the middle here. It is Muhammad Naeem. He is going to face Jasprit Bumrah. Absolute as stunner balls. He has bowled couple of deliveries which were really amazing and spectacular. He is on hat-trick. Dear viewers on Kashmir Supports Watch, can he get a hat-trick here? और जी हाँ, उनके लिए एक I think one slip should be placed for him in terms of a hat-trick here. और We have a short gully, backward point, deep point, short cover, long off, long on, deep mid wicket, and we have short square leg as well. Faisal comes right arm over the stumps. His ball, oh, beautifully ball. It was a Yorker line, but was awaiting from the up stumps. No hat-trick has been taken. It's a dot ball. अभी भी 19 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। 128 का लक्ष्य उनको जरूर मिला था, लेकिन जो आपके स्क्रीन के सामने इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, उन्होंने पूरी तरह से बिखेर के रखा है उनकी बल्लेबाजी को। अब एक बार फिर जहलमेंट से इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। ओ दो विकेट, इस बार बढ़िया शॉट जरूर खेला था हेलीकॉप्टर के रूप में, वहां महराजुद्दीन फील्ड जरूर कर रहे हैं। हल्की सी चूक, तब तक बड़ी आसानी से और उन्हें 2 रन अर्जित भी किए हैं। Last ball to go in this over. We have only 16 runs needed here from the team FCC Baramulla. Can FCC Baramulla win this match? We have only 3 wickets for the team FCC Baramulla here. Lovely. और जी हाँ, आप अपना सुझाव हमें जरूर लिखिए, हम पढ़ने जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, कौन सी टीम इस मैच को जीत सकती है? दार आमिर लिख रहे हैं बढ़िया शॉट, इस बार शॉट कवर पे खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन बिल्कुल 30 गज दायरे के अंदर, लेकिन वो रन जरूर दौड़ना चाह रहे थे। लेकिन Lovely Umar, end of another over here. 17 overs gone. We have only 18 balls and 16 runs needed now. 18 गेंदों में 16 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। और लेकिन अगर NCC ग्रीन नोपुरा को ये मैच जीतना है तो उनको 3 विकेटें और चाहिए यहाँ इस ग्रैंड फाइनल को जीतने के लिए। FCC will win this match. Who is going to win? You can drop your comments. और ये लीजिए, और के जो लेजेंड गेंदबाज हैं महराजुद्दीन, सोपोर एक्सप्रेस को गेंदबाजी की कमान वो सौंपने दे जा रहे हैं, जो जहलमेंट से गेंदबाजी कर रहे हैं। Big name is from Sopur. Owais Baba is one of the fast bowler. Another is Maharaj Moli, who is more fast. जी हाँ, ओवैस बाबा तो एक युवा गेंदबाज है, हाल ही में वो क्रिकेट फील्ड में आए हैं, लेकिन महराजुद्दीन एक लेजेंड है अपने ज़माने के, वो एक ऊपरी क्रम के गेंदबाज थे। अभी भी उनके सामने टिक पाना उतना आसान नहीं रहता है किसी भी खिलाड़ी के लिए।
इस बार बढ़िया गेंद This गति was pacey. This was around 143 kilometers in an hour. Magnificent bowling. It is now 17 balls, 16 runs. और ये ओवर जो है ये काफी निर्णायक होगा यहाँ एफसीसी बारामूला के लिए, जो महराजुद्दीन इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। शाहिद बशीर लिख रहे हैं कि एफसीसी विल विन द मैच। एमाद भट्ट लिख रहे हैं एफसीसी विल विन द मैच। एफसीसी के काफी समर्थन यहाँ मौजूद है, शायद उनको ये मालूम भी है अभी भी 16 रन और चाहिए। John is on strike. Mehraj Molvi comes from the Jahalim side end. Right arm over the stumps. This time batsman just manages to pick the line of the ball, sends it toward the short cover. Finds the fielder, no run results. ये जो लाइव कवरेज है आप तक पहुंचा रहे हैं गनी ऑटो व्हील्स, जो एक वर्कशॉप है, उसके साथ साथ किस इंटरनेशनल सपोर्ट्स, जो इक्विपमेंट्स के लिहाज से सबसे ऊपरी क्रम पे है। महराजुद्दीन ओवर द विकेट। इस बार शॉर्ट गेंद थी, आगे आकर गेंद को सम्मान के साथ शॉर्ट कवर पे खेला गया शॉट, लेकिन बड़ी आसानी से उन्होंने दौड़ के एक रन पूरा किया है। महराज का ये Lovely over question will be, this is the last over for Mehraj Molvi. Who is going to bowl the last over? After this we have only 2 overs. After this penultimate over will be started. Mehraj has only conceded 1 run in last 3 balls. Oh, this is up in the air. This was just striking on his pads, and he was not having such type of confidence to shuffle across and send it towards the deep fine leg. But he gets a run here. 40 needed now from 14 balls. Comes in Mehraj Molvi, right arm over the stumps. Beautifully ball. This time once again picks up the full toss ball. It was Yorker length, but it has been converted into a full toss one by John. It has sent it towards the mid off. Fielder comes from the long off. 1 run results. 13 balls and 13 runs. Mehraj Molvi last time in this over comes. Oh, that's a short pitch bouncer. Big fumble behind the wickets. Let's wait for umpire signals. Two more runs resulted here. और 12 गेंदों में अब केवल 11 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए, और इसी के साथ महराजुद्दीन का जो कोटा है वो समाप्त हुआ है। शुरुआत में उन्होंने एक कमाल की गेंदबाजी जरूर की है, 2 विकेट उन्होंने चटकाए जरूर थे, लेकिन काफी कमाल के गेंदबाज और कमाल के इंसान है भी वो डार आमिर। इस समय इम्तियाज भट्ट लगातार इस मैच का आनंद जरूर उठा रहे हैं। इस ओवर में विकेट नहीं गिरेगी और ये ऐसा कह रहे थे और उम्मीद की जा रही है। अभी भी 12 गेंदों का खेल बचा है, 11 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए एफसीसी बारामूला को। अगर आप एनसीसी ग्रीन नोपरा के दृष्टिकोण से सोचते हैं तो उनके एक विकेट यहाँ जरूर चाहिए। Yeah, really, this is a I think a 50-50 match now. They have 3 wickets in hand, FCC Baramulla, and the opponents, that is the fielding team, which is Nopura Green Cricket Club. They need to capitalize the pressure. They need to get quick wickets here and to nail it out. They have opportunities as well, because in the middle of the game they were losing the game, but they came back very strongly, and Mehrajuddin conceded only 3 runs in that over. अब नए गेंदबाज जहलमंड से गेंदबाजी करेंगे, उनके सामने है दाहिने हाथ के खिलाड़ी। इस बार बढ़िया गेंद, रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं। लगातार ऑफ साइड पे चैनल पे गेंदबाजी हो रही है। Umar, this is the penultimate over. Penultimate over is the 19th over here. Now the equation Hatlangu is Rashid Rashid is watching from Hatlangu. Love to Hatlangu, very disciplined league there. I love it and I really appreciate it. Meanwhile, Bumrah comes in, right arm over the stumps to Juan. Comes in, balls. Oh, this might be a wide ball. Yes, umpire signals it's a wide ball. Bumrah needs to concentrate on his line and length. That's very important. He really balls like Bumrah. और जहां उन्होंने अब तक प्रभावित जरूर किया है। ये पारी का 19वां ओवर इस समय कर रहे हैं। ऐसे में एक गेंदबाज के तौर पे आपको सही लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करनी बहुत जरूरी। अभी भी 9 रन चाहिए मैच जीतने के लिए एफसीसी
और इस बार बढ़िया शॉट, वहां डीप पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद है, जब तक वो फील्ड कर पाते बढ़िया आसानी से उन्होंने दौड़ रन पूरा किया है। Yeah, really, it wasn't seen any kind of pressure on the batsman. He just drives the ball very smartly towards the point. 1 run results. Score moves up to now. It is 9 runs needed from 10 balls. और दार आमिर कह रहे कि ये ओवर फैसला करेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है, इस ओवर में काफी कुछ निर्भर जरूर होगा। इस बार बढ़िया कलाइयों का उपयोग, रन आउट होने की संभावना और बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। जाना NPR डार लिख रहे हैं, फदीन शूट बॉल लास्ट ओवर फ्रॉम राही लिख रहे हैं कि बहुत कमेंटेटर्स डू गुड कमेंट्री। बहुत बहुत शुक्रिया राही भाई, उम्मीद करते हैं कि आप एंजॉय जरूर करे होंगे इस मैच को। ये चले बुमराह जहलीमैन से, Right arm, oh the stumps to John. Oh, that's a wonderful ball. Some appeal there, but bowler knows there was nothing connection between Weather and Willow. और जितने डॉट गेंदे ये खेलते रहेंगे उतना दबाव ये महसूस जरूर करेंगे, क्योंकि ये फाइनल है, ये सवाल जीतने का है। 8 balls now remaining. 9 runs needed. Comes in. Right arm, oh the stumps with a Bumrah style. Misses his run up. Goes back to the top of his bowling mark. Stay blasted bro. That is Shahid Shabir says. जहाँ शाहिद भाई तो आज सुबह से हमारे साथ लाइव बने रहे Appreciable, थे। very very appreciable. This time he tried to launch an assault. There was a shy the non-strikers and 1 run results. 8 runs needed now from 7 balls. 7 गेंदें अभी भी बची हैं, 8 रन चाहिए मैच जीतने के लिए FCC बारामूला को। हालांकि 7 गेंदों में 7 रन चाहिए, 7 Can we विकेट। have a boundary on a 6 from Muhammad Naeem? Naeem wants to leave it. He asks for umpire to have a wide ball and that has been signalled. Run comes in favor of FCC Baramulla. 7 गेंदों में अभी भी 6 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। हम आपके साथ लाइव प्रसारण जालिम स्टेडियम सिर से आज जुड़ रहे हैं। Yeah, really, it was a very big match in perspective of so many things coming back to the game now. It is last time in this over. He goes for big one. It's up in there. There is no protection in the deep. Ball is racing, one bounce into the fans for 4. This will break the ice for the team FCC Baramulla here. We are going in the last over thriller match. 3 needed from 6 balls. A boundary has released the pressure lovely. जी हाँ, जो ये 4 रन उन्होंने लगाया था, ऐसे में दबाव जो उनके ऊपर था वो पूरी तरह से निकलता नजर आ रहा है। अब केवल 2 रन चाहिए मैच जीतने के लिए और लगातार Ghulam Muhammad, thank you. Shabir Malik, thank you. Ashik Mir, thank you. Watching from Ladura University. And thank you so much for watching us on Kashmir Sports Watch. Stay tuned, don't go anywhere. We are giving the live coverage from Sri Sopur, Numbli Stadium, the ground which is located on the banks of the river Jhelum, which is one of the beautiful and one of the magnificent rivers of the valley. Lovely. और जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत मैदान है, जहलम के बिल्कुल किनारे पे ये ग्राउंड वाक़या है। जहलम ने हमें काफ़ी सताया है। जब हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे ना, सिर्फ एक मजमून हमें याद करना पड़ता था। उस समय मजमून बोलते थे उस ऐसे को, वो था जहलम, द रिवर जहलम, तो बहुत बड़ा नाम था। और जी हाँ, कुछ हंसमुख चीज़ें भी हम आप तक ला रहे हैं। कोशिश हमारी यही होती है, प्रयास हमेशा यही होता है कि आपको एंटरटेन किया जाए। अमित भट्ट, राशिद रशीद इस समय हमारे साथ। Lovely Umar, all the fielders from or through the offside have been placed within the 30-yard circle. जी हाँ, ये तो होना ही था, उनको ये मालूम है, उनको अब केवल 2 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। ऐसे में सभी खिलाड़ियों को उन्होंने 30 गज दायरे में लाया है। ये ठीक ठाक रणनीति मुझे लगी Ashik है। Mir says Naeem is a big hitter. John on strike. The match has gone in the final over. Bumrah has conceded a boundary in the last over. That was Faisal. Bowler comes in. Right arm over the stumps with the first ball. Oh, that's a good ball. That's a magnificent bowling. Beats him. No run results. Muhammad Naeem at the non-striking end says to the batsman John that don't Rush. lose your temperament. Be cool. Keep patience. And keep your eyes on every ball. I am there and I will hit a big one. Meanwhile, bowler comes in.
Right arm over the stumps, attacking fielding through the offside. Oh, that's a quicker one. Beautifully bowled. Wicketkeeper was deceived. Wicketkeeper managed to save the boundary by his body. He stopped the ball by his chest. और जी हाँ, उन्होंने ये गेंद अपने शरीर पे ली है। ऐसे में आप कल्पना कर सकते हैं कि ये मैच कितना। Ayan is the first player from JK who selected for Pro Kabaddi who bowls last over. Ayan. और जी हाँ, अयान के तो क्या कहने। A Kabaddi player comes. Can he play a role of a Kabaddi player? Bowls to John. Heads up in there. Fielding was not in a good position. He's racing all the way for 4 here. और ये लीजिए, हम आपको चित्र भी दिखाना चाहेंगे। जिस तरह के चित्र मैदान के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं, आप साफ अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ FCC बारामूला को। एक कमाल का उन्होंने ये टूर्नामेंट जीता है। ऐसा लग रहा था कि कुछ समय वो बिखरती नजर आ रहे, लेकिन अंत में उन खिलाड़ियों ने इस। और आइए चलते हैं, हम उनके कप्तान से बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी कमेंटेटर जो है शफी भाई, उनसे बातचीत करना चाहते। सबसे पहले कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के लिए बहुत ही खुशखबरी है कि हम आपके सामने एक बहुत ही बड़ी शख्सियत ला रहे हैं। अजीम शख्सियत है और सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना अपनी छोटी उम्र में एक बहुत बड़ी बात होती है, काफ़ी बड़ी इंस्पायरेशन है। और मैं यहाँ पर खुशामदीद कर रहा हूँ कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पे अपने KAS ऑफिसर, जो मुझे लग रहा है हमारी AD भी है फूड्स के। तो तारिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच का। और पहले आप अपने कैरियर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। कैरियर में अपना यही है कि मैं इससे पहले DSP था पुलिस में 2011 बैच का। उसके बाद मैं सिविल में आ गया, अभी असिस्टेंट डायरेक्टर फूड एंड सप्लाईज बारामूला। तो बहुत बड़ी बात है। और बहुत सारी ऐसे है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में है, लेकिन KS क्वालिफाई करना, फिर गेम या क्रिकेट में इंटरेस्ट होना, मुझे लगता है बहुत कम देखने को मिल रहा है। जैसे आप जानते हैं कि आजकल ज़बरदस्त स्ट्रेस होता है, काम में भी ज़बरदस्त स्ट्रेस है। तो ये बेसिकली जो क्रिकेट है ये डी स्ट्रेस के तौर पे हम करते हैं और हमारे लिए भी थोड़ा हल्का हो जाता है काम, हम जहनी तौर पर फिट रहते हैं। तो हमने कोशिश की कि फूड एंड सप्लाईज़ की एक टीम बनाई और आज हमारा ये दूसरा फाइनल था। इससे पहले आप जानते हैं कि हाथलंगू में हम फाइनल हारे थे। ये जो क्लब बना है ये तकरीबन 2-3 महीने पहले बना है और हमारे लिए बहुत बड़ी जीत थी आज। और उम्र से आप बहुत छोटे लग रहे हो, तो KS का एग्ज़ाम कब क्वालिफाई किया? 10 साल हो गए। तो ऐसा लग रहा है कि एडोलसेंस एज में ही KS क्वालिफाई किया ऐसा लग रहा है। बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगे कैसा प्रोटोकॉल रहता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि एक तो आप सिविल सर्विस भी क्वालिफाई किया और एक सर्विस भी दे रहे हो AD एज एन AD, तो कैसा प्रोटोकॉल रहता है कि आप मैचेस किस डे पे खेल सकते हो? मैं खुद मोस्टली कोशिश करता हूं कि जो छुट्टियां होती हैं संडेज़ या हॉलीडेज़ उनमें आता हूं। बाकी हमारी जो टीम है वो लगी होती है, वो रूटीनली खेलने जाते हैं। और हम जितने भी छोटे खिलाड़ी, आपने जैसा देखा है हमारे साथ एक 14 साल का खिलाड़ी है, हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा क्रिकेट को प्रमोट करें, या बाकी गेम्स भी हैं वहाँ भी खुद जाते हैं और कोशिश करते हैं। इसके साथ लगाव है, इससे पहले भी खेलते थे, KS में आने से पहले भी खेलते थे। एक लगाव है, लगाव के तौर पर कोशिश करते हैं कि छुट्टी को यूटिलाइज़ करते हैं हम। और मुझे बताया कि मैच जो है समटाइम्स अप समटाइम्स डाउन, दिस इज़ नॉट डाउन टाउन बट दिस इज सीर ग्राउंड, तो बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर परेशानी हो रही थी आपके डग आउट में। देखिए, हमारे ये एक प्रेशर गेम थी, फाइनल था, लेकिन हमारा एक प्लान ये था कि हम इनको रेस्ट्रिक्ट करेंगे 120-130 तक, और उस प्लान के तहत हमने बॉलिंग की और वो प्लान कामयाब रहा। हमने इससे पहले भी हाथलंगू में भी वही किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारा मिडिल ऑर्डर था वो कोलैप्स हुआ था, तब मैं ज़ख्मी हुआ था। और आज मैं खुद आया, मैंने बॉलें डॉट खेली, लेकिन उसकी वजह से 93 पे मैं आउट हो गया, 3 विकेट हो गई और उसके बाद मैच बना हुआ था और अरशद ने एक ज़बरदस्त बारी खेली। तो वो एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, हमारी टीम का बैकबोन है। अब बात करेंगे थोड़ी सी एजुकेशन की, क्योंकि कश्मीर के लोग जो है यंगस्टर्स की अगर बात करेंगे, बहुत टैलेंट है लोगों में, बट दे नीड टू एग्जीक्यूट दिस टैलेंट। उसके लिए उनको एक अच्छी गाइड होनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है, क्या स्पोर्ट्स में एजुकेशन को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है, या स्पोर्ट्स की वजह से हमारे जो एजुकेशन में टैलेंट आगे आ सकता है वो सफ़र हो रहा है? आपकी क्या राय है इस मामले में? मेरी राय है कि स्पोर्ट्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। आपको आजकल ये स्ट्रेस वाला दौर है, स्ट्रेस वाले दौर से निमटने के लिए, उसको कम बैक करने के लिए स्पोर्ट्स में आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक टाइम का भी ख्याल रखना है कि जो बच्चे पढ़ते हैं 11th-12th में या जो ग्रेजुएशन करते हैं, थोड़ा कॉलेज डेज़ का भी उनका वो सिस्टम जो चढ़ता है वहाँ से, उसका भी ख्याल रखना है कि कहीं हम टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो एक बैलेंस करना है, स्पोर्ट्स और एजुकेशन को बैलेंस करना है।
यंगस्टर्स के लिए क्या मैसेज रहेगी कि Youngsters के लिए- एग्जाम्स किस तरह वो क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि हमारे सिर्फ यूपीएससी के एग्जाम ही नहीं है बल्कि जेके एसएसबी के बहुत सारे एग्जाम्स आती है, रिक्रूटमेंट्स बार बार होती है, तो व्हाट विल बी योर मैसेज? आप जानते हैं कि आजकल जो रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं वो एग्ज़ाम बेस्ड हो रही हैं। चाहे आपको पियान लगना है, चाहे आपको केएस करना है, चाहे आपको आईएएस करना है, तो जाहिर सी बात है आपको एग्ज़ाम में अपेयर होना है, वो भी एक ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है या किसी जगह सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है। बेहतर यही है कि जो लोग 12th के बाद जो पास आउट होते हैं और कॉलेज में जाते हैं, उनके लिए एक गुजारिश है कि वो कॉलेज डेज़ को ज़बरदस्त यूटिलाइज़ करें। यहाँ पे एक कमी ये है कि कॉलेज की पढ़ाई है वो बहुत कम होती है, उसमें मस्ती ज़्यादा होती है। कॉलेज की पढ़ाई में मस्ती करने की ज़रूरत नहीं, कॉलेज की पढ़ाई को सीरियस लेने की ज़रूरत है। जब आप कॉलेज की पढ़ाई को सीरियस लेंगे तो जाहिर सी बात है आप ग्रेजुएशन के बाद आपको एग्ज़ाम में अपेयर होना है, और ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद आप चाहे टीचर एग्ज़ाम, चाहे जो भी एग्ज़ाम जैसे आपने बताया, तो आप उनमें अपेयर हो सकते हैं। तो आपके जो कॉलेज के 3 से लेकर 4 साल हैं वो बहुत ज़रूरी हैं और उनको यूटिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, और जाहिर सी बात है जब आप यूटिलाइज़ करेंगे इंशाल्लाह फल भी। बारामूला की एजुकेशन और स्पोर्ट्स को आप कैसे देख रहे हो? जो बारामूला का जो क्रिकेट है वो बेहतरीन क्रिकेट है, खासकर जहाँ पे मैं रहता हूँ नारवाव एरिया से। अगर आप जानते हैं कि नारवाव के कुछ बड़े खिलाड़ी जैसे आकिब नबी हैं, ज़ुहर जोलो हैं, बुरहान नबी हैं, नदीम हैं, नईम हैं, ये बड़े खिलाड़ी हैं, या साजिद हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं बारामूला से। एक ज़बरदस्त क्रिकेट वहाँ पे खेला जाता है, लेकिन नारवाव एरिया में जो ग्राउंड्स की कमी है, जिस तरह आप यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे एक ग्राउंड है खुशहाल स्टेडियम है, सामने दूसरा पेट सीर का है या दूसरा वाला सीर है, यहाँ ग्राउंड्स बहुत हैं सोपोर में। लेकिन नारवाव एरिया में खास सिर्फ बीसीएफ के थ्रू जो अभी टूर्नामेंट हो रहे हैं, जैसे अभी नॉर्थ कप चल रहा है या वहाँ कॉलेज में जो टूर्नामेंट चल रहा है, ग्राउंड्स की कमी है मेन बारामूला में या नारवाव एरिया में। लेकिन सपोर्ट्स की तरह तो भी लोग अपने जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को वहाँ पे मतलब प्रमोट कर रहे हैं, और हमारी भी एक कोशिश है। ये जो आज ये क्लब जो बना है इसके जो मैनेजर हैं वो मंजूर साहब हैं। मंजूर साहब की बेसिकली यही कोशिश है कि हम ये चाहते हैं कि इस जो क्रिकेट है नारवाव एरिया का उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लिया जाए। उसी कोशिश की एक नतीजा है कि आज हम इस मुकाम पे हैं। कुछ वर्ड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ सीर जिन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। सीर जहाँ पे हमने आज खेला, यह हम हथलंगू के बाद हमारा ये सेकंड फेवरेट ग्राउंड है, क्योंकि एक ज़बरदस्त एसोसिएशन इस जैसे कि ज़ुबैर भाई कहते हैं कि क्रिकेट खिलाना ही ज़बरदस्त बात है, क्रिकेट खेलना ज़बरदस्त नहीं है। वो उनको कहते हैं कि वो लेजेंड होते हैं। ज़ुबैर भाई की बात है कि क्रिकेट खिलाना लेजेंडरी होता है, कि लेजेंड लोग क्रिकेट खिलाते हैं, और इसमें आना, आपको एम्पायर, विकेट मेंटेन करना, ग्राउंड मेंटेन करना, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ की जो सीर एसोसिएशन जो ये क्रिकेट खिलाए ये ज़बरदस्त है, तारीफ़ों के लायक है। और फाइनल जीता, बहुत बहुत मुबारकबाद हो। थैंक यू शफी भाई, थैंक यू। And this was our inspiration. KS officer Tariq Saab is the captain of FCC, and you can send your wishes to Tariq Saab. They have won the finals and they have lifted the trophy of second edition. I am bidding a goodbye from Kashmir Supports Watch. This is Lovely Uma. और जी हाँ, एक बढ़िया फाइनल था और जिससे हमारे अंग्रेज़ी कमेंटेटर इस समय बातचीत कर रहे थे। एक बढ़िया पर्सनालिटी है हमारे कश्मीर के, लेकिन आपने बहुत अच्छा सहयोग किया। उम्मीद है कि आप दुआएं करे होंगे, और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।